चलिए आइए सेकेंड क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है कर रहा है कि 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया हुआ है 12.5% का लाभ। ठीक है, 12.5% का लाभ, 12.5%, ये हुआ 12.5%, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 12.5%। इसको जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। 12.5% का मतलब कितना 1/8। अब हम बताएं कि नीचे वाले टर्म है उस टर्म को नीचे वाले को क्या बोला जाता है क्रय मूल्य। नीचे वाले को क्या बोलते हैं क्रय मूल्य। नीचे वाले को क्या बोलते हैं क्रय मूल्य। और ये इसको लाभ का बात है तो एक लाभ हुआ है, इस पे इसको क्या हुआ लाभ हुआ है। 8 में खरीदे हैं और 1 का लाभ हुआ है। 8 में खरीदे और 1 का क्या हुआ लाभ हुआ, यानी कि इसको बेचेंगे कितना में, इसको बेचेंगे 9 में बेचेंगे। इसको कितना में बेचेंगे 9 यूनिट में, ये 9 यूनिट होगा, ये 9 यूनिट में बेचेंगे। ठीक, अब सवाल में कह रहा है क्या, सवाल में कह रहा है उसको बेचा कितना गया है 630 रुपये में बेचा गया है। उसको बोला गया है कि 630 में बेचा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 यूनिट का जो वैल्यू है, 9 यूनिट का जो मान है वो कितने के बराबर होगा 630 का। 630 का 9 यूनिट का मान कितना 630 रुपया के बराबर। तो 1 यूनिट का मान अगर हम पूछे, 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट की मान हम पूछे तो क्या होगा 9 से काटेंगे 7 9 63 0 कितना 70। तो 1 यूनिट का मान कितना आया 70। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 70 रुपया की बात करें तो रुपया में 1 यूनिट का मान 70 रुपया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कहाँ है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 8 यूनिट। वस्तु का क्रय मूल्य कितना 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए 1 यूनिट का मान 70, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। मल्टीप्लाई 70 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 7 56 560, ये आ जाएगा 560 रुपये। ये क्या आ जाएगा 560 रुपये। ये ही तो क्या है सीपी। ठीक, यही हमारा क्या होगा आंसर। क्या कह रहा था कि 12.5% के लाभ पे बेचा है। ठीक है, 630 में बेचा है, 12.5% का बेचा है तो 630 में बेचा है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि उसका क्रय मूल्य बताइए। तो 8 सीपी 1 एसपी और प्रॉफिट, तो एसपी कितना होगा 9 यूनिट का मान 630 तो 1 यूनिट का मान 70। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 8 में 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 560 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कह रहा है कि 1470 रुपया में 16 सही 2/3% के लाभ पे बेचा। सेम क्वेश्चन है, 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है 16 सही 2/3 को अगर परसेंटेज है, इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 16 3 48 2 50 50/3 और परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/100। अब इसको काटिए 50 2 ना 100, यानी कि 1 कितना 6, 1/6, यानी कि 16 सही 2/3% का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1/6 होता है। अब 16 सही 2/3 का वैल्यू 1/6 क्या चीज की बात कर रहा है प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट है तो ये प्लस। ठीक है, इसका मतलब ये नीचे क्या है सीपी, ये है क्रय मूल्य। ये क्या है क्रय मूल्य, 6 के क्रय मूल्य 1 रुपये लाभ हुआ, 6 रुपया में खरीदे और 1 रुपया का क्या हो गया इसको प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट हुआ तो बेचा कितना में होगा, तो इसको हम बेचे कितना में होंगे 6 में खरीदे 1 का लाभ है, यानी कि इसको हम 7 में बेचे होंगे, 7 में बेचे होंगे। सवाल में कह रहा 7 में नहीं कितना में बेचे हैं 1470 में, यानी कि 7 यूनिट का जो मान है, 7 यूनिट का जो वैल्यू है कितने के बराबर 14 कितना है 1470। तो 1 यूनिट का मान अगर पूछे तो 1 यूनिट का मान हम कैसे निकालेंगे, काटेंगे, काटने वाला है तो आराम से इसको काट सकते हैं। कैसे 7 दूना 14 7 दूना 14 7 1 7 0 कितना 1 यूनिट का मान कितना है 210। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 210। 1 यूनिट का मान है 210। तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माने 6, क्रय मूल्य कितना माने 6। तो इसीलिए 6 यूनिट का मान, 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसमें कितना से गुना कर देंगे 6 को गुना करेंगे कितना से 210 से, 210 से गुना करेंगे तो 6 6 दूना 12
जीरो, यानी कि ये हमारा क्या हो गया CP 1260 रुपया। ये क्या हो गया 1260 रुपया हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। 1260 रुपया हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। यही हमारा क्या है आंसर। देखिए क्या करना था, सबसे पहले दिया हुआ था कि 16 सही 2/3% के लाभ पे 2/3 सही 16 सही 2/3% के लाभ पे, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन अगर तोड़े हैं तो क्या आएगा 50/16 और 16 3 48 और 2 50 50/3 और परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए बचा कितना 50 दूना 100, तो अब हो गया 3 दूना 6 1/6। ये प्रॉफिट की बात कर रहा था प्लस, यानी कि अब नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं प्रॉफिट, सॉरी नीचे वाले को हम क्रय मूल्य बोलेंगे और ऊपर में प्रॉफिट, यानी कि 6 में खरीदे और 1 का लाभ हो गया, यानी कि बेचेंगे साथ में तब ना 1 का लाभ होगा। 6 में खरीदे और साथ में हम इसको बेच दे तो हमको क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सवाल में कह रहा था क्या, सवाल में बोल रहा था कि 7 यूनिट का मान दिया हुआ है, 7 यूनिट एसपी है और दिया है कितना 1470 में। ये यूनिट मान और ये रियल वैल्यू है 7 यूनिट का 1470। ठीक है, तो 7 यूनिट का 1470, तो 1 यूनिट का 210 काटेंगे तो 6 यूनिट क्या है सीपी। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 में 210 तो 6 में कितना 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कट छट के कितना आया 1260 रुपये, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा, जो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1260 रुपये, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा कौन होगा ऑप्शन नंबर 1260 बी, ऑप्शन नंबर कौन होगा बी। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अब ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे, इस बार क्या कर रहा है विक्रय मूल्य पे बेच रहा है, कितना 16 सही 2/3 के लाभ %। इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। इस बार सवाल क्वेश्चन को देखिए, इस बार बोल रहा है क्या विक्रय मूल्य पे, क्या चीज पे, इस बार सवाल पे ध्यान दीजिएगा। तो ये है विक्रय मूल्य पे, ये कहाँ पे विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। ये किस पे लेना है विक्रय मूल्य पे, ये बोल रहा है विक्रय मूल्य पे। ये कहाँ पे बोल रहा है विक्रय मूल्य पे। तो अब 16 सही 2/3 का क्या मतलब आता है उससे देखिए। तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% क्या प्रॉफिट की बात कर रहा है। ठीक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू अभी जस्ट तोड़े थे तो 48 50 1/6 आता है इसका 1/6। अब ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, लेकिन इस बार क्रय मूल्य पे नहीं कर रहा है, इस बार किस पे कर रहा है विक्रय मूल्य पे। यानी कि इस बार नीचे जो वैल्यू दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य पे चेक कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, 1 का लाभ हुआ 6 में बेचे हैं, 6 में बेचे तो 1 रुपया का लाभ हुआ, 6 में बेचे तो 1 रुपया का हमको क्या हुआ लाभ हुआ, 6 में बेचे तो 1 का लाभ हुआ। तो अगर हम खरीदे कितना में होंगे जो, तो खरीदे 5 में होंगे, 5 में खरीदे 6 में बेचे 1 का लाभ हो गया। ये एसपी दिया है, एसपी सवाल में इस बार दिया हुआ था विक्रय मूल्य पे, इस बार सवाल में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पे ज्ञात करना था। ठीक है, विक्रय मूल्य पे तो नीचे वाला विक्रय मूल्य 1 का लाभ, तो 5 में खरीदे तब ना 6 में बेचेंगे तो 1 का लाभ होगा, यानी कि सीपी कितना 5। अब सवाल में कह रहा है कि वास्तविक लाभ % ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ % हमेशा क्या चीज पे निकाला जाता है क्रय मूल्य पे। लाभ % हमेशा क्या चीज पे निकाला जाता है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना 5, लाभ कितना का हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसके अनुसार प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। और प्रॉफिट किस पे देखा जाता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य है कितना 5 यूनिट, तो 5। और पूछ रहा है परसेंटेज में, परसेंटेज में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसी को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वास्तविक में जो लाभ % है, वास्तविक लाभ % कितना होगा 20%। ठीक है, सवाल फिर से देखिए। कह रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे, इस बार दिया है कि विक्रय मूल्य पे 16 सही 2/3% का लाभ पर बेचता है। तो 16 सही 2/3% का मतलब हुआ 1/6। ये एसपी क्या हो जाएगा, ये 6 होगा, क्योंकि बोला गया विक्रय मूल्य पे, तो नीचे में क्या होगा विक्रय मूल्य पे। अगर नहीं बोलता कुछ तो हमेशा नीचे क्या होता है सीपी, लेकिन इसमें क्लियर बताया गया है क्या है कि सीपी पे। तो ये एसपी मेरा हो गया 6 और 1 का लाभ हो, यानी कि 6 में बेचे और 1 का लाभ हो गया। तो खरीदे कितने में होंगे, खरीदे होंगे कितना 5 में, 5 में खरीदेंगे और 6 में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा 1 का। अब सवाल में कह रहा है कि अब बताइए वास्तविक लाभ %। तो वास्तविक लाभ % क्या चीज पे निकालेंगे, वास्तविक लाभ % हमेशा क्या चीज पे निकलता है क्रय मूल्य पे।
तो लाभ हमको तो 1 का हुआ है, लाभ लेंगे किस पे, क्रय मूल्य पे, लाभ किस पे लेंगे, क्रय मूल्य पे। तो 1 का बट्टा 5 गुने परसेंटेज में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई किए, काट छाट के कितना आया 20, यानी कि हमारा 20 आंसर यही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 20, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे, इस बार भी क्या कर रहा है, इस बार भी वो क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पे ही बता रहा है। ये इस बार भी क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पे, इस बार क्या है, विक्रय मूल्य पे ये बात बता रहा है, विक्रय मूल्य के लाभ है। अगर ये पूरे के पूरा विक्रय मूल्य पे बोल रहा है। अब कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3 8 सही 1/3% के लाभ पे बेचता है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 का ये सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे 8 सही 1/3, तो 8 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ, तो देखिए 8 3 24 1 25, 25/3 और परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/100, तो 25 चौका 100, यानी कि अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 1/12। ये क्या आ गया 1/12, इसका मतलब 8 सही 1/3 का मतलब क्या होता है 1/12। वो लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ की बात कर रहा है तो ये प्लस पे लेकर चलेंगे, ये प्लस। अब इसको यहाँ पे उठाइए, फिर से लिखिए। अब जो कर आराम से देखिए, अब कह रहा है कि 1/12 तो हो गया, इसका मतलब 8 सही 1/3% का मतलब कितना 1/12, 1/12। अब ये विक्रय मूल्य पे बोल रहा है, ये विक्रय मूल्य पे बोल रहा था। अब नीचे वाला वैल्यू क्या आएगा, विक्रय मूल्य, नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य सवाल में दिया हुआ था, तो ये नीचे का हो गया विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। और ये लाभ की बात कर रहा था, ये लाभ ये P है। अब ये SP 12 माने बेचे 12 में 1 रुपया का लाभ हो गया, यानी कि खरीदे कितना में होंगे, खरीदे कितना में होंगे 12 में बेचे 1 का लाभ हो, यानी कि 11 में अगर हम खरीदे तो 12 में बेचेंगे तो 1 का लाभ होगा, यानी कि CP मेरा कितना हो जाएगा 11, CP मेरा कितना हो जाएगा 11 यूनिट, 11 यूनिट। तो अब कह रहा है कि इसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, वास्तविक में लाभ परसेंट। लाभ परसेंट हमेशा क्या चीज पे निकाला जाता है, लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे ही लाभ परसेंट या हानि परसेंट, ठीक है, लाभ परसेंट दे या हानि परसेंट दे, वो हमेशा क्या चीज पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे। तो अब क्रय मूल्य हमको पता हो गया कितना यूनिट है 11 यूनिट, 11 यूनिट। लाभ कितना का हुआ है 1 का लाभ हुआ है, कितना पे क्रय मूल्य 11, और परसेंटेज में पूछ रहा था कितना से मल्टीप्लाई 100 से, और इसी को भाग देंगे ऑप्शन नंबर आपका सी, इसी को डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे 100 अब बट्टा 11%, या इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 नमा 99 1, 9 सही 1/11%, ये रहे या ये दोनों क्या है सेम है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 100/11% रहे या 9 सही 1/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा, समझे। 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% का मतलब होता है कितना 1/12। अब सवाल में दिया है विक्रय मूल्य पे, तो नीचे डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं या हर, ये अब क्या हो जाएगा SP। अब 12 में बेचे और 1 का लाभ हो गया, 12 में बेचे और 1 का लाभ हुआ, तो इसको खरीदे कितना होंगे 11 में खरीदेंगे तब ना 12 में बेचेंगे तो 1 का लाभ होगा। अब पूछ रहा है लाभ परसेंट ओरिजिनल में, वास्तविक पूछ रहा है, तो हमेशा जब भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात पूछे तो उसके लिए हमको क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य पता हो गया 11 यूनिट, तो 1 प्रॉफिट हुआ, 1 का लाभ हुआ कितना पे 11 पे, और गुना कर देंगे 100 से, परसेंटेज में बदलना था तो 100 से मल्टीप्लाई किए, यही हो गया हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पे बेचता है, 25% के विक्रय मूल्य पे। फिर देखिए सवाल में फिर वही कर रहा है विक्रय मूल्य पे, जब तक ना दिया रहे तब तक हम नीचे CP मानते, लेकिन सवाल में क्लियर दिया हुआ है विक्रय मूल्य पे, मतलब अब इस वस्तु को कह रहा है कि ये विक्रय मूल्य पे, ठीक है 25% की हानि, विक्रय मूल्य पे कितना 25% की हानि पे, ये बात कर रहा है विक्रय मूल्य के 25% की हानि।
अब करा एक आदमी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पे, तो 25% की हानि, की हानि का मतलब क्या हुआ, 25% हानि, माइनस लगा दे, निगेटिव है, हानि का मतलब 25% का मतलब कितना होगा, 1/4, 1/4 हानि है। अब कह रहा है विक्रय मूल्य पे, फिर विक्रय मूल्य पे, तो नीचे को क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य एसपी। अब देखिए 4 में खरीदे 1 का घाटा हो गया, 4 में खरीदे 1 का घाटा हो गया, 4 में बेचे और 1 का घाटा, 4 में बेचे तो 1 रुपया का हमको लॉस हो गया, 4 रुपया में किसी चीज को हम बेच रहे हैं तो 1 रुपया का लॉस हुआ था। खरीदे कितना में होंगे, सीपी अगर खरीदे कितना में होंगे, 5 में, 5 में खरीदेंगे तो 4 में बेच देंगे, 5 में अगर हम खरीदे और 4 ही में बेच देंगे तो 1 रुपया का हमको घाटा हो जाएगा। 5 में किसी चीज को खरीद रहे हैं, ठीक है, और 4 में ही उसको बेच दे, तो हमको क्या हो जाएगा, लॉस होगा, 1 रुपया का लॉस। तो यहाँ पे वही है, 4 एसपी आया, 1 का लॉस हुआ, यानी कि हम खरीदे कितना में होंगे, 5 में, 5 में खरीदे और 4 में बेचेंगे तब ना 1 का लॉस होगा, तो 1 का हमको लॉस हुआ। अब पूछ रहा है कि वास्तविक में हानि परसेंट, अभी फिर पहले बताए थे कि लाभ परसेंट रहे या हानि परसेंट रहे, कभी भी पूछे तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। उसके लिए हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य इस बार तो हमको पता चल गया, क्रय मूल्य कितना पता चला, 5। क्रय मूल्य हमको कितना पता चला, 5 पता चला। हानि कितना का हुआ, हानि 1 का, हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य 5। और हमको चाहिए परसेंटेज में वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके काटे 20, यानी कि हमको 20% की क्या करना है, रियल में कितने परसेंट की हानि हुआ, रियल में हमको 20% की हानि हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सवाल में बोल रहा है, अगर नहीं बोलता तब हम क्रय मूल्य नीचे को मानते, लेकिन यहाँ पे क्लियर बताया है कि विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है 25% की, तो नीचे जो वैल्यू आएगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा, एसपी, और 1 का लॉस हो, यानी कि 5 में खरीदे तो लॉस कितना का, 1 का, क्रय मूल्य पे निकालेंगे तो 5% निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी कि 20% हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर, 20% हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो ये 16 वस्तु हो गया, 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य, ठीक। अब फिर कह रहा है 14 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो ये हो गया 14 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक, ऐसे दिया हुआ। काटने वाला है, अगर कटने वाला है तो उसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 8 से, इसको 2 से काटेंगे तो 7, ठीक, यानी कि 8 CP इक्वल टू 7 SP, ठीक। अब CP और SP का रेशियो निकालना है, CP और SP क्या हो जाएगा, CP अपन SP इक्वल टू, CP इसके सामने में जो है 7 और इसके पीछे में ये 8, ठीक। ये कैसे होता है उसको देख लीजिए, जैसे ये है 8 CP इक्वल टू 7 SP, ठीक है। तो अब ये गुना में है, ये मल्टीप्लाई में है, 8 से इसमें गुना है, तो इस गुना का अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, CP बराबर 7/8 SP, ये हो गया। अब इस SP को, ये गुना में है, अब इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये गुना है तो इधर आएगा, तो फिर भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा, तो CP पहले से था और ये गुना में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7/8, 7/8 हो गया। यही तो यहाँ पे लिखे हैं। इसका मतलब अब कभी भी ऐसा रहे तो क्या लिख सकते हैं कि जो CP इसके सामने का जो वैल्यू है 7 और इसके पीछे में ये वाला वैल्यू 8, यानी कि CP 7 और SP 8। अब देखिए CP पता चल गया, SP पता चल गया, हमको पूछ रहा है कि लाभ या हानि होगा। 7 में मान लीजिए खरीदे और 8 में बेचे, किसी चीज को 7 में हम खरीद लिए और उसको 8 में बेच रहे हैं, 7 में खरीदे 8 में बेचे, तो हमको एक प्रॉफिट होगा। 7 में खरीदे, कम में खरीदे, ज्यादा में बेचे, तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितना का होगा, 1 का लाभ होगा।
लाभ या हानि परसेंट, ये पता चल गया कि लाभ परसेंट होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ हुआ, ठीक है लाभ हुआ। अब लाभ हमेशा क्या चीज पे लिया जाता है, बार बार हम करें, लाभ हमेशा क्या चीज पे, क्रयमूल्य पे। क्रयमूल्य है कितना 7, ठीक है। और प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में पूछने के लिए कितना से गुना 100 से, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 100/7%, ठीक 100/7% का ये क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ये क्या हुआ प्रॉफिट परसेंटेज। ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 100/7%, 100/7%। इसी को अगर फ्रैक्शन में और तोड़ोगे तो क्या होगा 14 7 98, 14 सही 2/7। अगर इसको और लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो 14 7 98 और 2 100 इतना परसेंट, ठीक है 14 7 98 2 100, यानी कि ये परसेंट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ऐसा सवाल है 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है कर दिए जो आया यहाँ से। ये ऐसे कैसे लिखे ये भी बता दिए कि 8 CP बराबर 8 7 SP है, तो इस 8 को उधर लेके जाएंगे, ये गुना में है तो गुना उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 7/8 हो गया। इस SP को ये गुना इधर आएगा तो ये भाग में हो गया, तो 7/8 डायरेक्ट। अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट सवाल बनाएंगे तो CP जस्ट सामने में जो होगा वही CP हो जाएगा, SP CP के जो पीछे में होगा SP हो जाएगा। तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज ऑप्शन नंबर कौन होगा ए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा ये सही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, चलिए सेम सवाल है, बोल रहा है कि 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, यानी कि 2750। तो लिखिए 2750 वस्तु के, तो 2750 वस्तु का क्रय मूल्य तो CP बराबर है 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 2500 के विक्रय मूल्य के बराबर, यही तो था 2725 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या बताएं कि अगर काटने वाला है, काट फूट करने वाला है, जो फालतू काट छाट के निकालना है सबको निकाल दीजिए, जितना छोटा सा फॉर्म में आना सा है वो ले आइए। तो ले आइए, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटेंगे, काटिए, 25 से भी काटिए, 25 से कट जाएगा, 25 से 1 है 25, इसमें बचा 2, फिर 25 हो गया, तो 25 से 1 है 25 कट गया। इसको 25 से काटेंगे तो 25 से 1 है 25 0, यानी कि 11, इधर बचा CP, 11 CP का दाम 10 SP के बराबर हो गया। सेम बात, तो क्या बताए थे, इसके सामने में जो है वही CP हो गया, इसके CP के पीछे में जो है वो SP हो जाएगा, यानी कि मेरा पता चल गया CP/SP, CP/SP। CP कितना हो जाएगा 10, SP कितना हो जाएगा 11, ये पता चल गया। CP और SP हमको पता चल गया, तब हम पता 10 में खरीदे 11 में बेचे, 10 में खरीदे 11 में बेचे, कम में खरीदे ज़्यादा में बेचे तो हमको क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी कि 10 में खरीदे 11 में बेचे तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता है किस पे, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य है कितना 10, तो 10 गुने 100% बदलना है, प्रतिशत में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, काट दीजिए, काट के आ गया कितना, यानी कि 10%। 10% क्या होगा लाभ होगा, ये क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत, लाभ कितना होगा 10%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेम सवाल था इससे पिछले वाला, 2750 2500 CP था SP था, जो कटने वाला काटिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाइए, जितना हो सके छोटा से छोटा, जितना हो सके उसको छोटा से छोटा करिए, ठीक है। छोटा फॉर्म में लाए थे 11 CP बराबर 10 SP। बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर इसका वैल्यू ये हो जाएगा और सॉल्व करने की जरूरत, इसका वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। CP 10 SP 11 कैसे होता है तो बताए थे, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, ये बताए थे। तो लाभ परसेंट हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा B हो जाएगा, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा B, ये वाला हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तु का डिस्काउंट जो है 9 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर है। तो पूछ रहा है क्या कि लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस,
यानी कि हमको पहले निकालना होगा लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालने के हमको क्रय मूल्य चाहिए और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एमआरपी। डिस्काउंट परसेंट हमेशा जब भी निकाला जाएगा क्या चीज पे निकाला जाएगा, डिस्काउंट परसेंट हमेशा क्या चीज पे निकाला जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आपको एमआरपी चाहिए और प्रॉफिट परसेंट लाने के लिए क्या चाहिए, सीपी। तो अब सवाल में जो दिया है देखते हैं क्या क्या है। तो दिया हुआ है 12 वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये हुआ 12 वस्तु का क्रय मूल्य। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। काटने वाला है तो काटिए, काटेंगे 3 से कटेंगे तो 4 तिया 12, 3 से कटेंगे 3 तिया 9। तो सीपी कितना आ गया, सामने इसके जस्ट वैल्यू होता है, इसके सामने वाला सीपी हो गया, ये सीपी है, जो बचा एसपी है। तो सीपी कितना, सीपी आपका वैल्यू कितना आ गया 3। एसपी कितना आ गया, एसपी की वैल्यू कितना आ गया 4। सीपी हमको पता है 3 और ये 4। तो प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 3 में खरीदे, देखिए 3 में खरीदे और 4 में बेच रहे हैं, 3 में खरीद के 4 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। चलिए यहाँ से एक, यहाँ से 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से हम निकाल लिए सीपी, एसपी और प्रॉफिट। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, 10 वस्तु क्या बोल रहा है कि 10 वस्तुओं का पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, यानी कि 10 वस्तु का जो डिस्काउंट है वो 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। ये पहला है। अब दूसरी बार में कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट, तो 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट, ये हुआ 10 वस्तुओं पे डिस्काउंट जो है 5 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर है। तो 5p माने लाभ, 5 के लाभ के बराबर है। काटने वाला है तो काटिए, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, ठीक। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू कितना 4, सॉरी d का वैल्यू 1 और p का वैल्यू कितना 2। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो p यहाँ पे 2 है और यहाँ पे p कितना है 1 है। तो p दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, लाभ को दोनों तरफ क्या बनाना, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे लाभ 1 हुआ है और यहाँ पे लाभ 2 हुआ है। लाभ को बैलेंस करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से करेंगे तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से करना पड़ेगा। अब एसपी कितना हो गया 8, सीपी कितना हो गया 6 और प्रॉफिट कितना हो गया 2। प्रॉफिट कितना हो गया 2, प्रॉफिट 2, यहाँ पे प्रॉफिट 2। अब बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब हमको चाहिए एमआरपी। लाभ परसेंट निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य निकल गया, लाभ परसेंट निकालने के लिए हमको तो लाभ मिल गया 2 का है। अब हमको डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या चाहिए, एमआरपी चाहिए। तो हम एमआरपी निकालते हैं। एमआरपी बराबर होता है, एमआरपी इक्वल टू होता है डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एमआरपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपये में किसी चीज़ का एमआरपी था, 1 रुपये का डिस्काउंट दे, 10 रुपये एमआरपी था, 1 रुपया डिस्काउंट दे, बेचे कितना में 9 में। जो 9 में बेचे और 1 का डिस्काउंट, बेचे और डिस्काउंट दोनों को जोड़ देते 10 का 10 आ गया एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है डिस्काउंट और एसपी को ऐड करना। डिस्काउंट और एसपी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिस्काउंट है कितना, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट 1 है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 8 है, तो जोड़ के कितना आ गया 9। अब यहाँ से अगर हम डिस्काउंट परसेंट की बात करें, डिस्काउंट परसेंट अगर निकालें, डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालता है, डिस्काउंट कितना का है, डिस्काउंट कितना का 1 का, डिस्काउंट 1। डिस्काउंट निकाला किस पे जाता है, एमआरपी पे। एमआरपी कितना 9 और परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 अब बट्टा 9%। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.11%। ये आ गया मेरा डिस्काउंट परसेंट। ये हमारा क्या है डिस्काउंट परसेंट, ये हमारा क्या आ गया डिस्काउंट परसेंट। अब हम निकाल लेते हैं, अब हम निकालते हैं, ये मेरा डिस्काउंट परसेंट हो गया। अब हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, अगर हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 2 का प्रॉफिट,
प्रॉफिट किस पे लिया जाता है? प्रॉफिट किस पे लिया जाता है? प्रॉफिट लिया जाता है सीपी पे। सीपी कितना? 6, और प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना? 100 से। यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया 100/3%। इसी का मतलब कितना होता है? 33.33%। यह आ गया 33.33%। ये मेरा क्या निकल गया? प्रॉफिट परसेंट। अब सवाल में कह रहा है क्या कि लाभ प्रतिशत और बट्टा परसेंट में अंतर। तो लाभ परसेंट कितना? 33.33%। डिस्काउंट परसेंट कितना? 11.11%। उसका डिफरेंस तो 33.33 में से 11.11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 22.22%। अब जो कह रहा है तो वही क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 33.33% माइनस 11.11% इक्वल टू क्या आ जाएगा? 22.22%। यही क्या आ गया? आंसर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यही तो पूछ रहा था कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का अंतर बताइए। तो डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का अंतर क्या है? यही तो है। डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का अंतर कितना आया? 22.22%। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये मेरा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए फिर से 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ से काटे 4 तिया 3 तिया आ गया। सीपी का वैल्यू 3 और एसपी का वैल्यू 4, या प्रॉफिट हुआ 1। ठीक, अब दूसरा में पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो 10 वस्तु का डिस्काउंट 5 वस्तु के लाभ के बराबर है। तो यहाँ से डिस्काउंट 1 और प्रॉफिट 2। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 2 है और यहाँ पे प्रॉफिट 1 है। तो प्रॉफिट को हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरा फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, तो मेरा सीपी 6 हो गया, एसपी 8 हो गया। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि अब बताइए लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। लाभ परसेंट के लिए तो हमको चाहिए क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य निकाल लिए। तो क्रय मूल्य परसेंट हम निकाल लिए। क्रय मूल्य परसेंट आपका निकला यहाँ, लाभ परसेंट लाभ परसेंट निकाल लेंगे। 2 का लाभ हुआ 6 पे, 6 क्रय मूल्य है तो हो गया 10। 100/3 का मतलब 33.33%। अब हमको चाहिए बट्टा परसेंट। डिस्काउंट परसेंट जब भी पूछे तो उसके लिए हमको चाहिए एमआरपी। डिस्काउंट परसेंट जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट निकाला ही जाता है एमआरपी पे। तो एमआरपी निकालना है। तो अब ध्यान से देखिए, डिस्काउंट है 1 और बेचे 8 में, तो एमआरपी कितना हुआ? एमआरपी 9। 8 में बेचे और 1 का डिस्काउंट, यानी कि टोटल एमआरपी 9 रहा होगा। 9 रहा होगा तब ना 1 का डिस्काउंट दिए और 8 में बेच दिए। तो एमआरपी क्या हो जाएगा? डिस्काउंट प्लस एसपी। डिस्काउंट कितना? 1 और एसपी कितना? 8। अब एमआरपी कितना हो गया? 9 यूनिट। 9 यूनिट हो गया एमआरपी। एमआरपी परसेंट, डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो डिस्काउंट परसेंट में डिस्काउंट कितना दिए? 1 का। डिस्काउंट दिया जाता है किस पे? तो एमआरपी पे। तो एमआरपी और परसेंटेज में करने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना। तो हो गया ये 100/9, यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितना? 11.11%। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर। तो लाभ परसेंट है कितना? लाभ परसेंट है आपका 33.33% और बट्टा परसेंट है कितना? 11.11। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 22.22%। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का सवाल है, फिर देखिए। सेम सवाल है, सेम वही उसी प्रकार का सवाल है। इस पर और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, अब इसको काटिए। 4 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12। 3 से काटेंगे 3 तिया 9। सीपी कितना? सीपी आ गया 3। एसपी कितना? एसपी आ गया 4। कैसे आया सो देख लीजिए फिर से। ये इसके सामने में 3 और इसके पीछे वाला ये क्या हो गया? एसपी। सीपी 3 और एसपी 4। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा?
अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो 3 में खरीदे 4 में बेचे, प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए अब ये इक्वेशन हम काम कर लिए। दूसरा बार फिर पढ़िए। अब कह रहा है जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर, यानी कि 8 वस्तु का जो डिस्काउंट है वो 6 वस्तु के लाभ के बराबर है। अब फिर से कह रहा है, अब कह रहा है कि कहाँ है, 8 वस्तुओं पर बट्टा, यानी कि 8 वस्तु का जो डिस्काउंट है वो कितने के बराबर है, 6 वस्तु के लाभ के बराबर, 6 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर। ठीक, काटना है तो काट सकते हैं, 4 से 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि डिस्काउंट यहाँ से कितना आ गया 3, प्रॉफिट कितना आ गया 4, प्रॉफिट 4। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तो प्रॉफिट 4 हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट 1 है, तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो करिए बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, इसमें कितना से मल्टीप्लाई 4 से, तो ये भी कितना 16। ठीक, एसपी कितना 16, एसपी कितना 16 हो गया। अब सीपी कितना 12। अब अगर हमसे पूछे परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट हुआ है, कितना का प्रॉफिट हुआ है, 4 का प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे लिया जाता है, हमेशा बार बार बोल रहे हैं, प्रॉफिट किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना 12 गुना 100। परसेंटेज में करने के लिए ये क्या आ गया 100/3, 100/3%, 100/3%, 100/3% का मतलब कितना 33.33%, 33.33%, यानी कि हमको निकल गया क्या प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकाल लिए। प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आ गया, 33.33%। ठीक, देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है 33.33%। अब हमको चाहिए डिस्काउंट परसेंट। क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट के लिए हमको चाहिए एमआरपी। एमआरपी देखिए 3 का डिस्काउंट 16 में बेचे, तो एमआरपी कितना 16 में बेचे और 3 का डिस्काउंट दिया, तो एमआरपी 19 रहा। एमआरपी होता है क्या, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी अगर हम बात करें एमआरपी की, तो एमआरपी अगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एमआरपी बराबर क्या होता है, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना का दिया है, 3 का डिस्काउंट है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया 16, यानी कि कितना है 19। अब हमको चाहिए डिस्काउंट परसेंट। क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट का मतलब डिस्काउंट कितना का, 3 का डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है। एमआरपी है कितना, तो 19 गुने 100, 19 गुने 100 कम किया, क्योंकि 100 से गुना करने में क्या आता है, परसेंटेज में चेंज कर दिए। अब इसका मतलब कितना आ गया 300/19%। इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा 15.79%, यही मेरा क्या है डिस्काउंट परसेंटेज। भाग देंगे तो क्या आएगा 15.79% आएगा डिस्काउंट परसेंट। अब क्या करेंगे, लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर। तो लाभ परसेंट है कितना है, लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट प्रॉफिट डिस्काउंट का मतलब कितना 33.33 है, माइनस 15.79%। इतना परसेंट है, ठीक है 15.79% है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 17.5। 33.33 में से घटाएंगे 15.7 तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। घटाएंगे कितना आ जाएगा 17.5, 17.5% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 17.5%। यही हमारा क्या है
ठीक है, देखिए आराम से फिर से 12 वस्तु का क्रम 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये है 12 वस्तु, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक इक्वेशन यहाँ से बात प्राप्त की। दूसरा इक्वेशन ये है कि 8 वस्तु का जो डिस्काउंट है वो 6 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर। एक इक्वेशन यहाँ है। फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या पता चला, CPST, यहाँ पे प्रॉफिट 1 आया, यहाँ पे प्रॉफिट 4 आया। इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, तो सभी इक्वेशन में 4 से ऊपर वाला जितना है सब करना पड़ेगा। तो ये 4 से मल्टीप्लाई 12, 4 से मल्टीप्लाई 16। अब परसेंट प्रॉफिट निकलना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, 4 प्रॉफिट हुआ, वैसे भी लाभ परसेंट का मतलब होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना, 100 गुने क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। फॉर्मूला नहीं आता तो सीधे निकालना है। लाभ हुआ 4 का कितना, लाभ किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। तो नीचे में क्रय मूल्य, अब गुने 100 से मल्टीप्लाई किए, काट छाट किए तो कितना है 100 बटा 3, 100 बटा 3% का मतलब होता है 33.33%। अब आते हैं सेकंड। अब यहाँ से देखते हैं एमआरपी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमको डिस्काउंट परसेंट में चाहिए। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए तो हमको एमआरपी चाहिए भाई। एमआरपी कैसे होता है, एमआरपी होता है डिस्काउंट और एसपी को जोड़ दीजिए। डिस्काउंट यानी कि छूट बट्टा और अंकित मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, बट्टा और विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे, कितना छूट दिए हैं और कितना में बेच दिए, उन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा निकल जाएगा एमआरपी। एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 19। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना का, 3 का डिस्काउंट, तो 3 का डिस्काउंट कितना पे, डिस्काउंट किसको दिया जाता है, एमआरपी है कितना, 19 का 19। परसेंटेज में चेंज करना था, इसलिए 100 से गुना कर दिए, आ गया 300 बटा 19 यानी कि 15.79%। अब पूछ रहा है परसेंट, लाभ परसेंट और बटा परसेंट का अंतर। तो लाभ परसेंट बटा परसेंट का अंतर कितना हो गया, 33.33 में से 15.79 घटाएंगे तो 17.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर कौन होगा मेरा, अगर आप आंसर की बात करें तो आंसर मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये बड़ा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप समझ गए ना, इस टाइप क्वेश्चन आप समझ गए। 10 नंबर। अब सवाल है, कह रहा है क्या कि 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य की हानि होती है। 9 वस्तु के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो बताइए कि हानि परसेंट क्या होगा। ठीक है, ये सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य में हानि होती है। ये 9 वस्तु के विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है, ये वाला हानि होती है। ठीक है, ये 9 वस्तु के विक्रय मूल्य में हानि होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए ऐसा सवाल है तो मान लेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, मान लेते हैं। सॉल्यूशन 10 में मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। मान लें कि एक वस्तु का क्या मान लिए, विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिए 1। ठीक, मान लिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, रुपया कुछ मान लीजिए। अब कह रहा है रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया था, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ऐसा सवाल जब भी रहे कि 9 वस्तु के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो ऐसे मान लीजिए कि 9 वस्तु का, एक वस्तु का मान लेंगे, विक्रय मूल्य का पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य पे बेच रहा था ना, तो 9 वस्तु का, एक वस्तु का मान लिए विक्रय मूल्य 1 रुपया, मानना, ये हमने मान लिया। ठीक है, मान लिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपया, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया माने हैं तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपया। इसीलिए 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया। अब यही 9 रुपया उसको क्या हुआ है, हानि हुआ। यही 9 रुपया के क्या हुआ है उसको, 9 रुपया यही क्या हुआ है, 9 रुपया का उसको हानि हुआ। यही 9 रुपया का उसको कितना हो गया, क्या हुआ है, हानि। हानि कितना हुआ है, सवाल में कह रहा है। सवाल में यहाँ पे देखिएगा, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य की हानि होती है, यानी कि 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वही क्या है, हानि है। तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 9 रुपया, तो हानि कितना हो गया, 9 रुपया का। बेच कितना रहा है, 72 वस्तु। 72 वस्तु बेचने पर 9 रुपया की हानि हुई, यानी कि खरीदे कितना में होंगे,
खरीदे कितना में होंगे, हानि प्लस विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे, यानी कि 72 और 9 कितना हो जाएगा, 72 9 81, 81 में खरीदे होंगे और 72 में बेच दिए। क्रय मूल्य इसका मतलब कितना आ गया आपका, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपया में बेच रहे, 72 वस्तु का विक्रय मूल्य 72 होगा, 72 वस्तु को बेच रहा है ना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 72 रुपया। तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य 72 रुपया हो गया और हानि है 9 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपया में बेचे और 9 रुपया का हानि हुआ, यानी कि हम उसको खरीदे कितना में होंगे, 72 और 9 81, 81 में खरीदे होंगे और 72 में बेचे होंगे, तो हमको 9 रुपया का हानि हुआ, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना, 72 प्लस 9, यानी कि कुल कितना 81 रुपया का क्रय मूल्य है, 81 रुपया क्रय मूल्य है। तो हानि परसेंट पूछ रहा है कि हानि परसेंट बताइए, हानि परसेंटेज बताइए, तो हानि कितना का हुआ, एक हानि हुआ है कितना, अब हानि परसेंट पूछ रहा है, तो हानि कितना हुआ, 9 रुपया का हानि हुआ। हानि परसेंट पूछ रहा है, परसेंट का हानि परसेंट पूछे या लाभ परसेंट पूछे, बार बार बता रहे हैं कि हानि परसेंट पूछे या लाभ परसेंट पूछे, हमेशा उस किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य है कितना 81, और हमको पूछ क्या रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यही हमारा क्या है, हानि परसेंट लॉस परसेंट। अब इसको काटिए, 9 नमा 81, यानी कि कितना आ जाएगा 100 अब बट्टा 9, 100 बट्टा 9, इसी को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 नमा 99, 1, इतना परसेंट की क्या हुआ, हानि हुआ, इतना परसेंट की क्या हुआ, हानि हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या समझे सवाल में कि अगर 72 वस्तु को बेचने पर 72 वस्तु के विक्रय मूल्य की हानि हो रहा है, तो अगर ऐसा पूछे 72 वस्तु को विक्रय मूल्य की हानि हुआ तो विक्रय मूल्य मान लेंगे 1 रुपया। अगर यही पूछता है कि 72 वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के लाभ, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, तो एक वस्तु का तो 9 वस्तु का लाभ हो जाता है। तो लाभ अगर क्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य मानते एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसमें सवाल में दिया था 72, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिए 1 रुपया। ठीक, अब कह रहा है कि 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, तो 9 वस्तु, एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर हम 1 रुपया माने तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य भी 9 रुपया होगा, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य भी 9 रुपया होगा। अब जो बोल रहा है क्या कि जो 9 वस्तु का जब विक्रय मूल्य होगा ना, वही क्या है, हानि है। जो विक्रय मूल्य है 9 वस्तु का, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 9 रुपया, तो वही 9 रुपया क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। सवाल में तो यही कह रहा है कि 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य वही हानि होती है, उतना ही हानि, यानी कि हानि भी कितना, 9 रुपया। अब ध्यान से देखेंगे कि 9 रुपया के तो हानि हुआ और 72 रुपया विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य हो गया 72, क्योंकि 72 वस्तु को बेचेंगे तो 72 रुपया। विक्रय मूल्य हो गया आपका 72, विक्रय मूल्य हो गया आपका 72 और ये हानि हो गया 9, तो क्रय मूल्य होगा कितना, यानी कि 72 और 9 को जोड़ेंगे तो 81 का रेट होगा, उसको हम 72 में बेच दिए, घाटा लगा, कितना घाटा लगा, 9 का, यानी कि क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 81। अब हमसे पूछ रहा है कि हानि परसेंट पूछिए, हानि परसेंट बताइए क्या होगा। तो हानि परसेंट का मतलब ही क्या होता है, हानि परसेंट का मतलब होता है कि हानि परसेंट निकालने के लिए हमको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमको पता है कितना, 81। हानि परसेंट, हानि हुआ है कितना, 9 का हानि हुआ है। हानि कितना का हुआ है, 9 का। हानि हुआ है कितना, 9 का, तो ये 9 का हानि। किस पे हानि होता है, क्रय मूल्य। लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालते हैं किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य है कितना, 81। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, बार बार बोल रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई किए, 9 नमा 81, यानी कि 100 बट्टा 9, इसका मतलब 11 सही 1/9% की क्या हुआ, हानि हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 1 होगा। ये मेरा राइट आंसर होगा। 11 सही, 11 सही, इसको ऐसे लिखा गया है 11 सही 1/9%। इतना परसेंट क्या हानि हुआ है। ठीक है, इतने परसेंट के क्या हुआ है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 11 सही 1/9%। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पे चले, ठीक है चलते हैं। अब देखिए, अब ये यहाँ पे देखिए, इस बार क्या है, विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 9 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य का इस बार लाभ हो रहा है। इससे जस्ट पीछे वाले में आप देखिएगा, इसमें क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। अब क्या है, इसमें लाभ हुआ है। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। इस बार भी मान लेंगे 9 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो मान लेंगे फिर इसका भी क्या है,
एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य मान लेंगे। माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपया। माना एक वस्तु का क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो क्या होता है, एसपी। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया, 1 रुपया। ठीक है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसीलिए 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 9 रुपया। एक का 1 तो 9 का 9 रुपया। अब सवाल में कह रहा है कि जो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य है, जो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य है, जितना आ रहा है उतना ही वो लाभ है, उतना ही वो लाभ है। यानी कि लाभ कितना होगा, अगर हम लाभ की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो लाभ कितना हो जाएगा, 9 रुपया। जितना 9 वस्तु का विक्रय मूल्य है, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य है 9 रुपया, जितना 9 वस्तु का विक्रय मूल्य है उतना ही क्या है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ है, उतना ही 9 वस्तु के विक्रय मूल्य का क्या है, लाभ है। तो ये लाभ होगा, लाभ कितना, 9 रुपया हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे 72 वस्तु का विक्रय मूल्य, 72 रुपया विक्रय मूल्य है, 9 रुपया का लाभ हुआ, 72 में बेचे तो 9 का लाभ हुआ, 72 में बेचे तो 9 का लाभ हुआ। तो खरीदे कितना में होंगे, खरीदे कितना में होंगे, 63 में। 63 में खरीदेंगे, 72 में बेचेंगे। 63 में खरीदे होंगे और 72 में बेचे होंगे, तब ना 9 का फायदा होगा। 63 में खरीदे और 72 में बेचे तो क्या होगा, फायदा होगा। यानी कि अगर हम इसका क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 72 माइनस 99। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, लाभ कितना 9। 72 में से 9 घटाएंगे, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 3 12, ये कितना 6 63। यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 63 रुपया। तो मेरा क्या हो जाएगा, 63 रुपया हो गया ये हमारा। अब देखिए क्रय मूल्य हमको पता है कितना, 63 रुपया क्रय मूल्य है और लाभ कितना है, 9 रुपया का लाभ है। तो पूछ रहा है कि लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट, लाभ हुआ है कितना का, 9 का। किस पे, लाभ हमेशा किस पे निकाला जाता है, बार बार बोल रहे हैं, लाभ किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य है कितना, 63, तो 63। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 100 से। ठीक, अब इसको काटिए, 7 नमा 63, इसका मतलब कितना, 100/7। 100/7 यानी कि इसको अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज, अब इसी को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसी को फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 2 100, इतना परसेंट का क्या हो गया, लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंट आपका कितना आ गया, 14 सही 2/7%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी। ये इसका क्या लिखेंगे, 14 सही 2/7%। यही हमारा बी ऑप्शन, 14 सही 2/7%। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया, क्योंकि 9 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपया होगा। अब बोल रहा है जो 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना, जितना उतना ही वो लाभ है। यानी कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य माने हम 9 रुपया, तो लाभ भी कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। तब इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य है 72, 72 वस्तु के बेचे तो 72 माइनस लाभ 9, तो 72 में से 9 गया तो कितना हो गया, 63। 63 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब हमको लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट होता है क्या, लाभ 9, लाभ गुने 100 गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, बट्टा में क्रय मूल्य। काटे 7 नंबर 63, 100/7 का मतलब 14 सही 2/60%। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है।